नमस्कार, मैं सारस्वत आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण से उपसर्ग की चर्चा करेंगे और जो कि उपसर्ग हिंदी, संस्कृत और फारसी इन तीनों भाषाओं में देखेंगे, जिसका अंग्रेजी रूप है प्रीफिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपसर्ग उपधन सर्ग से बना है उपसर्ग, जहाँ पे उप शब्द का अर्थ होता है समीप और सर्ग शब्द का अर्थ होता है रचना करना। और इसको हम मिलाकर पढ़ दें तो अर्थ किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। ठीक है। उप में जब हार जुड़ेगा, हार यहाँ पर मूल शब्द है। ठीक है। उपसर्ग जो शब्दों के पहले लगता हो। ठीक है। तो हार मूल शब्द में जब उप जुड़ेगा तो उपहार बन गया। वि में हार जुड़ेगा तो विहार, आहार, प्रहार। इसी प्रकार जो शब्द मूल शब्द में पहले आगे जुड़कर कुछ नए शब्द बना दें, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। ठीक है। कि कोई भी मूल शब्द हो, उसमें उस मूल शब्द के पहले अगर कोई भी शब्द या जुड़ा है तो वो उपसर्ग कहलाता है। नेक्स्ट स्लाइड से और क्लियर होगा। अब उपसर्ग में मान जब जुड़ेगा तो अपमान बना। अपशब्द, अपशब्द, अपवाद, अपव्यय, अपयश। ठीक है। यहाँ पे आपका था उपसर्ग और मान, शब्द, वाद, व्यय, यश, ये सभी क्या थे? मूल शब्द थे। और ये नए शब्द थे: अपमान, अपशब्द, अपवाद, अपव्यय, अपयश। ठीक है। वे शब्दांश जो शब्दों के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है। ऐसे शब्दांश जो शब्दों के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। ये सिंपल सी परिभाषा है उपसर्ग की। ध्यान रखने योग्य बातें जो रखनी हैं: उपसर्ग शब्दांश हैं, शब्द नहीं, यानी फ्रेजेस हैं, वो शब्द नहीं हैं। उपसर्ग का स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है। स्वतंत्र रूप से यानी आप उपसर्गों को ही मूल शब्द नहीं मान सकते। ठीक है। उपसर्ग शब्द के आरंभ में जुड़ते हैं, ये आपको याद रखना है। उपसर्ग शब्द के अर्थ में विशेषता लाते हैं। उपसर्ग शब्द के जो अर्थ में विशेषता लाते हैं। ठीक है। जैसे अपयश, अपयश हो गया। ठीक है। तो यश होता है, एक अपयश होता है। तो इनमें जो है अर्थ में विशेषता लाते हैं कौन? उपसर्ग। ठीक है। और शब्द के आरंभ में जुड़ते हैं। दूसरा पॉइंट है अन्य कि शब्दों का अर्थ उल्टा देते हैं। अधन सत्य, असत्य। अब सत्य मूल शब्द में उपसर्ग लगने के बाद जो नया शब्द बनता है उसे असत्य कहते हैं। ठीक है। तो शब्द का अर्थ जो है उल्टा हो जाता है, किसके थ्रू? उपसर्ग के द्वारा। मूल अर्थ के आसपास का अर्थ देते हैं। ठीक है। मूल अर्थ के आसपास का अर्थ, जैसे परिधन भ्रमण, परिभ्रमण। ठीक है। भ्रमण आप कर रहे हो, ठीक है, तो परि लगा दिया। ठीक है। तो मूल अर्थ के आसपास का अर्थ देते हैं कौन? उपसर्ग। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपसर्ग के प्रकार। तो पहला प्रकार है संस्कृत के उपसर्ग 22 होते हैं, हिंदी के उपसर्ग 13 होते हैं, उर्दू और फारसी के उपसर्ग 19 होते हैं, और चौथा अंग्रेजी के उपसर्ग। अंग्रेजी के उपसर्गों में सब डिप्टी वॉइस लग जाता है। ठीक है। संस्कृत के उपसर्ग: अति, अनु, अधि, अप, अभि, आव, आ, उत, उद, उप,
दुर दुष नि निश निर परा परि प्र प्रति वि सम सु। ठीक है, ये जो है 22 उपसर्ग जो है संस्कृत में होते हैं। ठीक है, आगे इसके उदाहरण भी मिलेंगे। और संस्कृत के उपसर्ग अब देखिए, उपसर्ग अति अर्थ होता है अधिक या परे। ठीक है, उपसर्ग से बनने वाले शब्द यानी अति उपसर्ग से बनने वाले शब्द अत्याचार, अतिरिक्त, अत्यंत, अत्यधिक, अत्युत्तम। ठीक है, अतिधन, उत्तम, अति उत्तम। ठीक है, और आपने संधि अगर पढ़ी होगी तो ये बिल्कुल भी आसान है आपके लिए, और जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में संधि का आपको मिल जाएगा। ठीक है, हमने हिंदी में भी संधियाँ पढ़ाई और संस्कृत में भी संधियाँ पढ़ाई हुई हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। अब अनु उपसर्ग से इसका अर्थ होता है पीछे या समान। तो अनुरूप, अनुज, अनुशासन, अनुचर, अनुवाद, अनुकूल। अधि उपसर्ग का मतलब होता है, अर्थ होता है मुख्य या श्रेष्ठ, अधिकृत, अध्यक्ष, अध्यादेश, अधिपति, अधिकार। ठीक है, अधिकार मुख्य हुआ कि नहीं, श्रेष्ठ, अध्यक्ष है तो श्रेष्ठ हैं। अप उपसर्ग का मतलब होता है विपरीत या बुरा। अपव्यय, अपशकुन। अपशकुन नहीं, लोग बोलते हैं कि विपरीत हो गया, बुरा हो गया। ठीक है, अपमान, अपकर्ष। अभि उपसर्ग से पास या सामने इसका मतलब होता है अभ्युदय, अभ्यंतर, अभिभूत, अभ्यास, अभीष्ट। ठीक है, अभ्यास करना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अव का मतलब होता है बुरा या हीन, अवतरण, अवज्ञा, अवशेष, अवगुण। ठीक है, अब जब इनका हम वाक्यों में प्रयोग करेंगे तो इनके अर्थ हमें तुरंत जो है स्पष्ट रूप से दिखने लगेंगे। जैसे अवज्ञा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, था अवज्ञा करना। ठीक है, बात नहीं मानना, तो ये बुरा ही है। ठीक है, लेकिन आंदोलन तो बुरा नहीं था, बट यहाँ पे क्या है, अवज्ञा, किसी की अवहेलना करना। ठीक है, ये भी। तक या समेत, आघात, आगम, आमोद, आमरण, आजन्म। ठीक है, आजन्म, जन्म तक। ठीक है, ऊपर या श्रेष्ठ, उत्तम, उज्ज्वल, उल्लेख, उच्छ्वास। ठीक है, ऊपर या श्रेष्ठ, उत का अर्थ होता है। उद यानी होता है ऊपर, उत्कर्ष। ये ध्यान रखिएगा, द में अ नहीं है, आधा द भी है। ठीक है, और उत में आधा त भी है, उद। ठीक है, इसको हम तुरंत उच्चारण करेंगे, क्योंकि जब हम इसका जो है वर्ण विच्छेद करते हैं तो आ आपका निकलता है तो ऊ पूरा हो गया, और जो आपका यहाँ पर द है, यहाँ पे द आपका आधा है, यहाँ पे द आप बोलोगे तो अ जो है आपको साथ ही मिलेगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि द जो है आधा है। उद्गम, उद्भव, उद्धार। ठीक है, उपसर्ग से समीप, जिसका अर्थ होता है उपकार, उपवन, उपहार, उपाध्यक्ष। ठीक है, दुर में भी र जो है आधा है। दुर्भाग्य, दुर्दिन, दुरावस्था, दुर्गुण, दुर्दशा। आगे बढ़ते हैं। प्र उपसर्ग का अर्थ होता है आगे या अधिक, प्रज्वल, प्रयत्न, प्रारंभ, प्राचार्य, प्रार्थी। अब प्राचार्य में आपसे अगर पूछ दे कि बताइए कि मूल शब्द क्या है, तो प्र आपने अलग कर लिया उपसर्ग देख के। ठीक है, और आचार्य, तो आचार्य आपका मूल शब्द था, और जब आपने उसमें उपसर्ग और मूल शब्द बताया तो प्र उपसर्ग बताया, आचार्य मूल शब्द बताया, और नया शब्द बन गया प्राचार्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रति उपसर्ग का अर्थ होता है प्रत्येक, तो प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, प्रतिलिपि,
प्रत्येक लिपि, ठीक है, प्रत्याशा, प्रत्येक, प्रतीक्षा, प्रत्युत्तर, ठीक है, प्रति धन उत्तर, प्रत्युत्तर, ठीक है। वि उपसर्ग का अर्थ होता है विशेष या भिन्न। तो इससे बनने वाले शब्द हैं वियोग, विवरण, विमान, विज्ञान, विदेश, विहार, ठीक। सम, ठीक है, सम में म इसमें भी आधा है। पूर्ण, शुद्ध, ठीक है। संतोष, संकल्प, संयोग, संशय, संलग्न, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए। सु उपसर्ग अच्छा या सरल, ठीक है, सुलभ, सुगंध, स्वागत, सुधन, आगत, ठीक है। अब स्वल्प यानी सुधन, अल्प, सुक्ति, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग हैं आपके 13 उपसर्ग, ठीक है, जो कि हैं अभाव या निषेध, जिसका अर्थ होता है अज्ञान, अधर्म, अछूता, अथाह, अटल, ठीक है। अन उपसर्ग यानी निषेध के अर्थ में होता है अनजान, अनमोल, अनकहा, अनदेखा, ठीक है। क उपसर्ग अगर है कपूत, कचोट, ठीक है, कपटी, ठीक है, बुरा या हीन इसका अर्थ होता है। कु यानी होता है बुरा, ठीक है, कुमार्ग, कुबुद्धि, कुचाल, कुचैला, कुचक्र। दो बुरा या हीन इसका भी मतलब होता है दुबला, दुधारू, दोपहर, दुकाल, ठीक है। बिन, बिना या निषेध, बिन ब्याहा, ठीक है, बिना ब्याहा हुआ। बिन बादल, ठीक है, बिना बादल। बिन पाए, बिन जाने, ठीक है, बिन जाने यानी कोई भी चीज़ है उसको बिन जाने, ठीक। ने का मतलब होता है अभाव या विशेष, निगोड़ा, निडर, निकम्मा। औ या आव, औ या अव जो उपसर्ग है उसका अर्थ होता है हीन या निषेध। अवगुण, अवघर, अवसर, अवसर देखिएगा कैसे लिखा है, अवसर, ठीक है। अगर अ उपसर्ग से आपको कहे बताइए इसमें से, तो आप अवसर यही वाला करेंगे। अगर अव लगा दे, अव लगा दे तो आपको अवसर ये वाला सही रहेगा, ठीक है। इसमें ध्यान रखेंगे अवगुण भी होता है, अवगुण लिखा जाता है, अवघर भी लिखा जाता है, अवसान भी लिखा जाता है, ठीक है। इसलिए ऑब्लिक दिया है तो यहाँ पे भी आप ऑब्लिक करेंगे, अवगुण भी लिखेंगे, ठीक है। भर उपसर्ग का अर्थ होता है पूरा, तो भरपेट, भरपूर, भरशक, भरमार, ठीक है। तो भरमार यानी पूरा एकदम, ठीक है। सु का मतलब होता है अच्छा, सुपुत्र, सुमार्ग, सुडौल, सुजान, सुफल, ठीक। अध यानी आधा, अध जला, अध खिला, अध पका, अध कचरा, अध मरा, ठीक। उन उपसर्ग एक कम अर्थ होता है 29, 49, 59, कितना मतलब अच्छा एक कम। अब 29, 29 यानी, ठीक। 19 पर का मतलब होता है दूसरा या बाद का। पराधीन, परलोक, परोपकार, परहित, ठीक है। पराधीन यानी पर, दूसरे के अधीन, ठीक है। उर्दू के उपसर्ग, ठीक है। उर्दू का जो पहला उपसर्ग है वो है खुश, ठीक है। खुश, अब आप कहोगे ये हिंदी का शब्द है, हिंदी नहीं, ये उर्दू का शब्द है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है अच्छा। शब्द खुशबू, खुशहाल, खुश नसीब, ठीक है। खुशबू में बू, बू आप बोल दो तो ये भी बू भी आपका जो है मूल शब्द है, ठीक है, बू आ रही है, ठीक है। तो इसमें अगर खुश उपसर्ग जुड़ जाता है तो खुशबू, ठीक है। हाल, नसीब मूल शब्द में खुश जुड़ गया है, ठीक है। बा उपसर्ग का मतलब होता है, अर्थ होता है के साथ या से, बदौलत,
ठीक है, दौलत के साथ, दौलत से, ठीक है, बगैर, बखूबी। दर उपसर्ग का अर्थ होता है में, और शब्द का मतलब, शब्द जो इसे बनते हैं, दरमियान, दरअसल, दरगुजार, ठीक है, यानी दरमियान उसके चलने में, ठीक है, उसके दौरान। बद उपसर्ग का अर्थ होता है बुरा, जिससे बनने वाले शब्द हैं बदमाश, बदचलन, बदनाम। अब बे उपसर्ग का अर्थ होता है बिना, बेवक्त, बेशब्र, बेलगाम, बेबुनियाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। ला, ला का मतलब होता है अभाव, बिना, लाजवाब, लावारिश, लापरवाह, गैर, के बिना। इसका मतलब ये उपसर्ग है, ये अर्थ है, और ये उनसे बनने वाले शब्द, ठीक है। उर्दू और फारसी के जो उपसर्ग हैं वो हम अभी देख रहे हैं इस समय। गैर, गैर, ठीक है, के बिना या निषेध, गैर कानूनी, गैर जरूरी, गैर हाजिर, गैर सरकारी, ठीक है। ना का मतलब होता है अभाव, नाराज, नालायक, नाद, नामुमकिन, नादान, नापसंद, जो पसंद ना हो। सर, मुख्य, सरताज, सरदार, सरपंच, सरकार, ठीक है। सर जो उपसर्ग है इसका अर्थ होता है मुख्य, और जिससे बनने वाले शब्द हैं। हम उपसर्ग से का अर्थ होता है बराबर या समान। हम उम्र, हमदर्दी, हम पेशा, हम सफ़र, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दो उपसर्गों के मेल से बने शब्द, ठीक है, दो उपसर्गों से भी शब्द बनते हैं जो हो सकते हैं असुरक्षित, ठीक है। अ और सु, यहाँ पे दो उपसर्ग हैं, और रक्षित एक है। एक रक्षित क्या है, एक मूल शब्द है, ठीक। अब आप कहोगे कि सुरक्षित भी मूल शब्द हो सकता है, सुरक्षित भी मूल शब्द हो सकता है, ठीक है। लेकिन फिर आप इसमें और टैली करोगे, और टैली करने के बाद आप पाओगे कि सु भी एक क्या है, उपसर्ग है। सु भी एक क्या है, उपसर्ग, आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा दिमाग लगाना है, जहाँ पे दो उपसर्गों के मेल से शब्द बनेंगे या शब्द की रचना होगी। सुधन, सम, धन, गठित, सुसंगठित, ठीक है, सम, अंग, ठीक है, सुसंगठित। अति धन, आधन, चार, अति, आचार, ठीक है, अत्याचार। अधन, प्रति, धन, अक्ष, अप्रत्यक्ष, बिल्कुल संधि है, और इसमें आप जो है तब जान पाएंगे। अ हो गया, अप्रति है, और अक्ष, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे कुछ जो है प्रश्न पूछा गया है जिसका उत्तर आपको देना है। अभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका उत्तर है अभि उपसर्ग है, ठीक है। और मान मूल शब्द है, उत्तर अभि। अत्याचार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो अतिधन, आचार, ठीक है, तो अत्याचार में अति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अवलोकन में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। तो लोकन में, लोकन मूल शब्द है, अव क्या है, उपसर्ग है। अपहरण में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तो अप उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, और मूल शब्द क्या है, हरण। आगे के प्रश्न है, उज्ज्वल में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो उत उपसर्ग का प्रयोग हुआ है उज्ज्वल में, ठीक है। दुर्योधन शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए, ठीक है। दुर्योधन शब्द में दुर उपसर्ग का क्या हुआ है, प्रयुक्त हुआ है। निर्भिमान में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तो निर उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। कहाँ? निर्भिमान में। उल्लंघन में उपसर्ग बताइए। उत उपसर्ग है उल्लंघन में, ठीक। आगे बढ़ते हैं।
प्रकृति में उपसर्ग बताइए। प्रकृति में कृति यानी होती है बनाई हुई, ठीक है, और प्र लग गया, ठीक है, इसलिए उत्तर प्र सही। सम उपसर्ग युक्त शब्द कौन सा है? ठीक है, सम उपसर्ग युक्त, तो बंध सम, ठीक है, संबंध, ठीक है, संबंध इसमें सही हो जाएगा। पराधीन शब्द का उचित मूल शब्द चुनिए। तो पराधीन का शब्द का उचित मूल शब्द होगा अधीन, ठीक है, आधीन नहीं होगा, पर धन अधीन, पराधीन। आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर अवश्य करें ताकि आने वाली सभी वीडियोस आपको मिलती रहे। सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।